हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको टाटा कम्युनिकेशन के सिस्टम इंजीनियर का एक ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके बैच, उसका वर्किंग लोकेशन, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या इस क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, क्या इसका लास्ट डेट है, इसका प्रोसेस हायरिंग का क्या है, एचआर डिस्कशन में और टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ ही आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली नए नए अपडेट्स, जॉब्स, इंटर्नशिप और प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आते रहता हूँ। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पे आप अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ और एचआर इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराता हूँ, स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर से आपको हमेशा नए नए अपडेट्स जॉब से रिलेटेड लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन का जो जॉब प्रोफाइल है सिस्टम इंजीनियर का, उसके लिए ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो बैचेस एलिजिबल हैं वो हैं 2019, 2020 और 2021 बैच। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बीई और बीटेक। सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। हालांकि मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो वर्क लोकेशन है वो पुणे का है। सैलरी 4.5 है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड सैलरी होता है सिस्टम इंजीनियर का इंडिया में, जो टाटा कम्युनिकेशन का हो या विप्रो का हो या और भी किसी दूसरे कंपनी का हो, तो वो 4 to 4.5 और 4 to 5 लाख रुपीज़ होता है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि इसमें 4.5 लाख रुपीज़ का आपका एक्सपेक्टेड सैलरी होगा। एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर्स का है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपका जो रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन का चांस होता है वो बढ़ जाता है। जो हायरिंग प्रोसेस है वो या तो इंटरव्यू, जीडी या टेक्निकल राउंड होगा पहले, और उसके बाद एचआर राउंड होगा। मीन्स ये तीनों में से कोई भी एक राउंड हो सकता है। हालांकि जीडी होने का चांसेस बहुत कम है। आपका पहले टेक्निकल राउंड होगा और उसके बाद में एचआर राउंड होगा। तो अगर मैं डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास कुछ इस तरह है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खास बात हमारे पास सामने आया है वो है कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीई बीटेक है। दूसरा 60% आपका या 6.5 CGPA आपका टोटल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये छोटा छोटा पॉइंट्स जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं मेन क्राइटेरिया की बात करूं तो मेन क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ये है एक प्रॉफिट, कि आपको अगर प्रोग्रामिंग स्किल बिल्कुल भी नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास है, बहुत बढ़िया है, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि इसका जो फर्स्ट राउंड होने वाला है वो टेक्निकल राउंड और सेकंड एचआर राउंड होने वाला है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर मैं आपको इसका ऑफिशियल साइट पे दिखाऊंगा तो ऑफिशियल साइट पे भी आपको देखकर यही पता चलेगा कि जो इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कंपनी ने हाईलाइट किया है। मीन्स अगर आपके पास में बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल हैं तो आप इस प्रोफाइल के लिए, सिस्टम इंजीनियर के लिए आप एलिजिबल हैं, और साथ ही आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आपका लेटेस्ट रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे में आप इस चीज़ से ज़रूर रिज्यूमे को थोड़ा आप स्किल्स पोर्शन में डेवलप कर लीजिए कि आपके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल है, जिससे कि जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपका स्किल चाहिए वो फुलफिल हो जाए। दूसरा, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड, या तो आधार, पैन, वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट। और तीसरा, आपके जो कॉलेज का एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। लास्ट डेट टू अप्लाई, इसमें अभी तक कुछ नहीं आया है। मीन्स आप लास्ट डेट अभी तक
कंपनी के तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है, बट तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें आपको ले रहा है अप्लाई करते टाइम, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बस एंड तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे इसके मेन पेज पे चलते हैं, इसके ऑफिशियल साइट पे। तो ये हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन का ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं, जिसमें कि सिस्टम इंजीनियर के लिए 4 सितंबर को यहाँ पे पोस्ट किया गया था। ठीक है, आप इसका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, मतलब इसका रोल क्या है, क्या क्या है, वो सारा कुछ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें सिर्फ मतलब नॉलेज और मतलब जो स्किल्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल को हाईलाइट किया हुआ है। मीन्स आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और साथ ही साथ एक मतलब आपका जो चांस है सिलेक्शन का वो भी बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा फ्रेंड्स। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, या तो आप लिंक्डइन से भी कर सकते हैं यहाँ अप्लाई नाउ से, तो मैं अप्लाई नाउ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई नाउ से करता हूँ तो मैं अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा इस टाटा कम्युनिकेशन पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मेरा डायरेक्ट अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। बट अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पर पहले लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद में मतलब लॉगिन करने के लिए आपको पहले साइनअप करना पड़ेगा और साइनअप करने के बाद में आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपका ये इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले रहा है, तो पहले आपसे आपका सीवी लेगा यहाँ पे। ठीक है, सीवी के बाद में आपका कवर लेटर, उसके बाद में अगर आपके पास जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपका रिज्यूमे अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कवर लेटर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। एडिशनल कोई भी और दूसरा डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका रिज्यूमे, और रिज्यूमे आपको देना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे सैल्यूटेशन मतलब डॉक्टर, मिस्टर, ठीक है, मिस, ये आपको यूज़ करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको प्रेफर्ड नेम डालना है तो आप डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड, जेंडर, और यहाँ पे आपका एड्रेस, करेंट एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, करेंट एड्रेस के बाद में आपका एजुकेशन का यहाँ पे डिटेल आएगा। एजुकेशन का डिटेल आप यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आपको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट पोर्शन आता है वो हमारा आता है जॉब स्पेसिफिकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप बढ़िया से फिल कर सकते हैं। जैसे जो मेन स्टार पॉइंटेड है, ये आप स्टार पॉइंटेड क्वेश्चन को सही से फिल कर लीजिएगा। डू यू नो एनीवन वर्किंग एट टाटा कम्युनिकेशन, आप अगर जानते हैं तो येस, और अगर नहीं जानते हैं तो नो। उसके बाद इफ़ येस देन उनका नाम और उनसे आपका रिलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आर यू करेंटली वर्किंग विद टाटा ग्रुप कंपनी, मतलब किसी भी, चाहे टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील्स हो गया, अगर आप किसी में भी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा येस, और अगर है तो फिर कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं भरने का ज़रूरत है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर साइन करना है, मतलब आज का डेट का। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका प्रोफाइल चेक कर लेना, यहाँ पर सेव कर लेना है, या तो फिर डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर से अप्लाई कर दीजिएगा। और आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपके ईमेल पे, जिस तरह से मैंने लॉगिन किया था, मतलब साइनअप किया था तो मुझे ये मेल आया था, उसी तरह से आपके पास में टाटा कम्युनिकेशन का जॉब का एक मेल आ जाएगा, जिसमें कि आपका जितना भी आप अप्लाई किए हैं वो फुल डिटेल रहेगा, और आगे का जो प्रोसेस होने वाला है टेक्निकल राउंड का, इंटरव्यू का, वो आपके पास में आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी और एडिशनल हेल्प चाहिए, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड, HR इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से, या आप मेरे यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जा करके आप इंस्टाग्राम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके फिर मैं आपकी फुल
मदद करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमेंट हो, अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।